उज्जैन ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर की नगरी है। सप्तपुरियों में से एक पुरी है। हर 12 वर्ष में यहाँ सिंहस्थ कुंभ आयोजित होता है, इसलिए यह नगरी देश की ही नहीं बल्कि विश्व की धार्मिक राजधानी की तरह है। यहाँ कुंभ में देश विदेश से लोग आकर भारत की संस्कृति, भारत के साधु संत और माँ क्षिप्रा, भगवान महाकाल, इनका दर्शन करते हैं। लोग केवल एक ही भावना से आते हैं और वो भावना होती है कि उन्हें क्षिप्रा में स्नान मिल जाए और महाकाल का दर्शन मिल जाए। ये दो चीज़ें अगर उन्हें ठीक से मिल जाती है तो अपने को धन्य समझते हैं, पुण्यात्मा समझते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मेरा तीर्थ सफल हो गया। बहुत काल से ये विषय चलता रहा है कि क्षिप्रा प्रवहमान हो, क्षिप्रा में अपना जल हो, क्षिप्रा कलकल बहती हुई हो। जल प्रकृति का एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन से जुड़ा है, अर्थात जल जीवन है। जल व्यक्ति के पास नहीं होगा तो सूखा हो जाएगा जीवन, जीवन नीरस हो जाएगा, जीवन प्यासा हो जाएगा और जीवन मृत हो जाएगा अगर व्यक्ति के जीवन में जल ही नहीं है। और वैसे भी कहा है पानी तो हमारे जीवन में ऐसा है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, अर्थात व्यक्ति के जीवन में पानी चला गया, उसकी ईमानदारी चली गई, उसकी वाणी का पर विश्वास चला गया तो फिर व्यक्ति की कीमत ही क्या कह रहे गए। तो इसलिए मनुष्य में पानी हो, ऐसे ही क्षिप्रा में भी पानी। लेकिन ये क्षिप्रा एक चिंतनीय विषय है सबके लिए। हमारे आज तो राजीव पाहवा जी जो आए हुए हैं, उनका मुख्य लक्ष्य है कि अगला संगस्त क्षिप्रा के जल का हो, क्षिप्रा में ही स्नान कर सके लोग, क्षिप्रा के जल में। उस निमित्त से एक ही बात है कि क्षिप्रा के लिए पूरा जो क्षेत्र है, उज्जैन तीर्थ में रहने वाले लोग हैं, उज्जैन के आसपास क्षिप्रा के तट पर बसे हुए गांव हैं, इन सब के प्रति एक तरह से ये जागरूकता आनी चाहिए। सब लोगों ने मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि हम क्षिप्रा को पवित्र रखें। दूसरा संकल्प ले कि क्षिप्रा के तट पर हम वृक्ष लगाएं, कि हम सिंहस्थ क्षेत्र में भी इतने वृक्ष लगाएं कि आने वाले समय में साधु संतों को वृक्षों की छाया मिले, उसके नीचे उनको विश्राम मिले, उसके नीचे उनको आनंद मिले, सुख मिले। और वो क्षेत्र जब वृक्ष से हरा भरा होगा तो वो क्षेत्र भी और अधिक सौंदर्य वाला होगा। तो क्षिप्रा के किनारे जो गांव बसे हैं उनके लोगों को भी चाहिए कि एक एक वृक्ष लगाएं और उनका स्वयं संरक्षण करें। हमारे यहाँ तो वृक्षों की पूजा, वृक्ष लगाना भी एक पूजा ही है। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन पितरों के नाम से एक वृक्ष लगाएं और ये मानकर लगाएं कि ये मेरे पिता की स्मृति है और ऐसा माने कि इसमें मेरे पिता का वास है, क्योंकि वृक्षों में देवताओं का वास है। तो तुम्हारे पूर्वज पितृ भी तो देवता तुल्य है। अगर आप उनकी सच्ची पूजा करना चाहते हैं तो वो एक वृक्ष लगाकर उनकी स्मृति में, वो वृक्ष खड़ा होगा तो लगेगा हमारे पिताजी की स्मृति में लगा है। अगर कभी वो फल देगा तो आपको लगेगा जैसे हमारे पिताजी ने हम सबको प्रसाद दिया है। तो आप अगर वृक्ष लगाएंगे तो वृक्ष, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वृक्ष बादलों को रोकते हैं और हमारी जो प्रकृति है उस प्रकृति में एक नया परिवर्तन करके वृक्ष बादलों को रोककर वर्षा करवाते हैं। और वर्षा जब हमारे यहाँ होती है तो हमारी खेती होती है, तो नदी के तट पर वृक्ष होंगे, नदी प्रवाहमान होगी तो ये उज्जैन का और अत्यधिक विकास होगा। आज की परिप्रेक्ष्य में हम आज के उज्जैन और उज्जैन के आसपास के क्षेत्र के भक्तों से निवेदन करना चाहते हैं कि वो क्षिप्रा पर एक वृक्ष लगाएं और अपने घरों में, अपने खेतों में एक एक वृक्ष लगाएं और उस वृक्ष को ऐसे पाले पोसें जैसे हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान समय में जो कलेक्टर हैं आशीष सिंह जी, उन्होंने भी वृक्षारोपण के लिए आह्वान किया है और उन्होंने भी इसमें अपनी भूमिका सहयोग के रूप में यहाँ प्रकट की है।
और उसमें वो कार्य करने में भी उनका उत्साह है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी के इस अभियान को हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएं। उन्होंने जो संकल्प ले रखा है उसके संकल्प की पूर्ति के लिए हम सब भी कार्य करें। ऐसे कलेक्टर जो जेल की चिंता करें, ऐसे कलेक्टर जो ऐसी विषम परिस्थितियों में कोरोना के समय में भी जिन्होंने यहाँ आकर नियंत्रण किया, ऐसे उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो इस वृक्षारोपण में भी सफल हों, ऐसे उनके प्रति हार्दिक शुभकामना, आशीर्वाद। हरिओम।